हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो ये क्लासेस भाई संजीवनी क्लासेस तो है ही है। किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम, सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है। साथ ही साथ यदि आप सीईटी देना चाहते हो या फिर एसएससी का कोई एग्जाम देना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से तैयारी करके अपना बेसिक को मजबूत करते हुए फिर आगे बढ़ सकते हो। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस यदि आप देना चाहते हो तो इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और आप पेपर को आराम से क्रैक कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि भाई ट्रेन, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन के क्वेश्चंस भी साथ ही हैं। चलो, क्वेश्चन ये है भाई, एक व्यक्ति अपने गांव 24 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है, तो उसकी क्या बतानी है? एवरेज स्पीड बतानी है। कल मैंने जिक्र किया था, क्या जिक्र किया था भाई? जब आप लोगों को एवरेज स्पीड का एक कंसेप्ट बताया था। एवरेज स्पीड क्या होती है भाई? एवरेज स्पीड होती है सर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम भाई, टोटल टाइम। सर डिस्टेंस तो यहाँ गिवन है ही नहीं, बट पूछा तो एवरेज स्पीड ही गया है। पूछा क्या गया है? एवरेज स्पीड ही गया है, बट यहाँ डिस्टेंस है गिवन नहीं है। अब मैं क्या करूं भाई? अब क्या करना पड़ेगा? तो भाई ये वाला मेथड तो नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि ये तो तब लगता है जब है डिस्टेंस गिवन हो। क्लियर है? अब यहाँ डिस्टेंस गिवन नहीं है तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? मैंने टाइम एंड वर्क में एक मेथड बताया था कि भाई ये मैं ना कहाँ प्रूव करवाऊंगा ना, वहां मैं टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर करवाऊंगा, वहां प्रूव करवा दूंगा। क्या फॉर्मूला है? 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, इसको प्रूफ मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? ये तब लगता है जब स्पीड देके क्या पूछ ले? स्पीड ही पूछ ले। ये कब लगता है? जब स्पीड देके स्पीड ही पूछ ले। ठीक है, ये कब? जब दो स्पीड गिवन हो, टू स्पीड गिवन हो। क्लियर? और जब तीन स्पीड गिवन हो, तीन स्पीड गिवन हो, ठीक है, तो 3xyz अपॉन में xy प्लस में yz प्लस में zx। क्लियर? 3xyz अपॉन में xy प्लस में yz प्लस में zx। ये कब लगता है सर? जब तीन स्पीड गिवन हो और क्या पूछ ले? एवरेज स्पीड पूछ ले, तो ये लगेगा। ये कब लगेगा? जब दो स्पीड गिवन हो और आपसे क्या पूछ ले? एवरेज स्पीड पूछ ले। ये कब लगेगा? जब आपको डिस्टेंस गिवन हो और एवरेज स्पीड पूछ ले। सर यदि चार स्पीड आ जाए तो? चार स्पीड का तो मैंने भाई कोई फॉर्मूला ही नहीं है, क्या फिर मैं उस क्वेश्चन को छोड़ूंगा क्या? मैंने ये भी नहीं बोला। तो भाई आज वो कैसे करेंगे? पहले तो इस बात को प्रूव कर लेता हूँ। जैसे ये पॉइंट करोगे ना वैसे ही, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो? चार स्पीड के लिए भी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। जैसे भी मान लो क्या हुआ, एक्स एक्स किलोमीटर गया मैं, ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस कवर की मैंने, ये डिस्टेंस कवर की मैंने एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आगे वाली डिस्टेंस ट्रेवल की मैंने वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बट डिस्टेंस क्या है? यहाँ की और यहाँ की डिस्टेंस भी सेम है। डिस्टेंस क्या है? यहाँ डिस्टेंस डी है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या है? डी ही है भाई। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस डी है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या है? डी है। डिस्टेंस क्या, दोनों जगह सेम है। क्लियर? ऐसा भी हो सकता था कि भाई मैं एक्स की स्पीड से तो जाऊं और वाई की स्पीड से वापस आऊं। बात तो वही है। डिस्टेंस को, जो वापस आने की डिस्टेंस थी वो मैंने आगे ले ली। क्लियर? एक्स की स्पीड से जा रहा हूं और वाई की स्पीड से वापस आ रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो मैं लगातार सेम डिस्टेंस, दो सेम डिस्टेंस लगातार चलूं, या उस किसी अन्य स्पीड से उसी डिस्टेंस से वापस आ जाऊं, बात एक ही होती है। क्लियर? अब देखो, एक्स की स्पीड से गया मैं, एक्स की स्पीड से गया और किस की स्पीड से वापस आया? मान लो वाई की स्पीड से वापस आया। या फिर ऐसा हो सकता है वापस ना आने की बजाय एक पहली स्पीड, पहली डिस्टेंस गया मैं एक्स की स्पीड से, अगली सेम डिस्टेंस गया मैं वाई की स्पीड से। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? डिस्टेंस क्या, दोनों जगह पे सेम। डिस्टेंस सेम है तो मैंने क्या बताया था? हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा, तो भाई वहां मानते थे टोटल वर्क, यहाँ मानेंगे टोटल डिस्टेंस।
टोटल डिस्टेंस कैसे निकलती है? जो इनका क्या होता है एलसीएम, वही तो टोटल डिस्टेंस बनती थी। जैसे टाइम एंड वर्क में आपको याद हो, मैंने कहा 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 35। 35 क्या था? टोटल वर्क। यहाँ एक्स और वाई का एलसीएम कितना होगा? एक्स वाई। एक्स और वाई का एलसीएम कितना होगा? एक्स वाई। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो एक्स वाई टोटल डिस्टेंस एक्स वाई है, और स्पीड कितने की है? एक्स की। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दूं, डिस्टेंस अपॉन में क्या कर दूं? स्पीड, तो टाइम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? वाई घंटे, वाई घंटे हो गया। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दूं, डिस्टेंस अपॉन में क्या कर दूं? स्पीड कर दूं, तो यहाँ पे भी टाइम आ जाएगा। टाइम क्या आ जाएगा? एक्स घंटे। कैसे आया जी? एक्स वाई को एक्स से डिवाइड करूंगा तो एक्स से एक्स कट गया, कितना आ जाएगा? वाई। उसी प्रकार एक्स वाई को वाई से डिवाइड करूंगा तो वाई से वाई कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स। क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई अब देखो, एक्स वाई इसके नाम की डिस्टेंस, एक्स वाई इसके नाम की डिस्टेंस, तो कितने एक्स वाई हो गया? 2x वाई हो गया। कितना एक्स वाई हो गया? 2x वाई हो गया भाई। एक्स वाई इसके नाम की डिस्टेंस, एक्स वाई इसके नाम की डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस जो एक्स वाई है वो इसके लिए भी उतनी ही है और इसके लिए भी उतनी ही है। ठीक है, मान के मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो ये पहला बंदा कितनी डिस्टेंस कवर करता है? एक्स वाई, और आगे भी कितना जाता है? एक्स वाई, तो कितना एक्स वाई हो गया? 2x वाई होगी टोटल डिस्टेंस। क्लियर? अपॉन में टोटल टाइम कितना? एक्स घंटे, ये वाई घंटे, ये कितना हो गया? एक्स प्लस वाई। फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? वही फॉर्मूला बन गया जो मैंने आपको बताया था कि कहाँ मैं आपको प्रूव करवाऊंगा, टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने प्रूव करवा दिया। क्लियर? वहां टू यूज नहीं हुआ था, वो आप लोगों को पता होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा सर, यदि मान लो कितना आ जाए, ठीक है, चलो पहले ये क्वेश्चन कर लेते, फिर उसके बाद में 4 स्पीड आ जाए, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला है ही नहीं। 4 स्पीड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हम 4 स्पीड का भी आसानी से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आगे करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को निपटाओ। एक व्यक्ति अपने गांव 24 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है, तो आप क्या कहोगे? सर पहली स्पीड ये रही और दूसरी स्पीड ये रही। स्पीड दे के क्या पूछ रखी है? स्पीड पूछ रखी है, तो क्या कौन सा मेथड लगेगा? 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो लगाओ, तो 2x की जगह पे कितना? 24, y की जगह पे कितना? 36, अपॉन में x प्लस वाई, 24 प्लस 36। क्लियर? अब इनका टोटल करके लिख दूं क्या? तो 24 और 36 का टोटल कितना हो गया भाई? 60। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, तो आप क्या कहोगे सर? 12 तिये 36 और 12 पंजे 60, 24 तिया 72 दूना 144 डिवाइड बाय 5। क्लियर? अब जब भी किसी टर्म को 5 से डिवाइड करना हो, जब भी किसी टर्म को 5 से डिवाइड करना, तो डिवाइड मत करना, ऊपर वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके एक अंक छोड़ के क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे। तो ऊपर वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 288। एक अंक छोड़ के क्या लगा दूंगा? डेसिमल। ये आंसर आ गया 144 भाग में 5 का भी आंसर कितना आएगा? 28.8 ही आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, ये तो आपको कंसेप्ट मतलब फॉर्मूला लगा दिया। यदि आप लोग इसका पीछे का रियल कंसेप्ट लगाते तो कैसे? सर फिर वही होता, देखो एक स्पीड है 24 की, एक स्पीड है कितने की? 36 की। 24 और 36 का एलसीएम, हाँ भाई 24 और 36 का एलसीएम, तो आप कहोगे सर 72। 24 और 36 का एलसीएम कितना सर? 72। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। 72 किलोमीटर कितने की स्पीड से? 24 की स्पीड से। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितने की? तो 24 की स्पीड है तो घंटे कितने आ गए? 3। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ घंटे कितने आ गए? 2। क्लियर? और जब आप लोगों को पता, जब डिस्टेंस का जिक्र हो तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 72 इसके नाम की, 72 इसके नाम की, तो 72 72 2 गुना 72 भी लिख सकता हूं ना? 2 गुना 72 अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना? 3 और 2 5, तो वही आ गया 144/5। 144/5 को क्या कह सकता हूं? 28.8। बात क्लियर है क्या?
उम्मीद करता हूँ आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, क्लियर। फॉर्मूले से जाना फॉर्मूले से जाना, विदाउट फॉर्मूला जाना तो विदाउट फॉर्मूला जाना, बट आप इस क्वेश्चन को आसानी से निपटा लें। क्लियर। तो भाई एवरेज स्पीड के लिए हमने 3 चीजें अलग अलग सीखी कि भाई जब डिस्टेंस दे रखी हो तो क्या मेथड लगाऊंगा, सर 2 स्पीड दे के स्पीड पूछ रखी है तो क्या लगाऊंगा। इस फॉर्मूले को अवॉइड करने के लिए आप एलसीएम मेथड का उपयोग कर सकते हैं। जब 3 स्पीड दे रखी है और एवरेज स्पीड पूछ रखी है तो ये वाला लगाऊंगा। इस फॉर्मूले को अवॉइड करने के लिए आप क्या लगा सकते हो, एलसीएम मेथड लगा सकते हो। आंसर है सेम आएगा। चलो आगे चलते, आगे देखो। एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर किसी दूरी को तय करता है। 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है, फिर क्या हुआ है, फिर वो वापस आता है। किस की स्पीड से आता है, 50 की स्पीड से। मतलब जो गया है, मान लो वो घर से ऑफिस गया है, ऑफिस घर से ऑफिस 50 किलोमीटर दूर है, तो आएगा भी वापस कितना, 85 किलोमीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है, तो भाई वही बात है, 2 स्पीड दे के क्या पूछ रखी हो, स्पीड पूछ रखी हो, तो क्या आएगा 2x, एक्स की जगह 75, वाई की जगह पे कितना पे 50 अपॉन में x प्लस वाई। 75 और 50 कितना हो गया, 125। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई। ठीक है, काट पीट दो मेरे भाई। ठीक है, 25 दिया 75, 25 पंजा 125, 5 से काट दिया 10, 10 दिया 30, 30 दूनी कितना हो गया 60। ये हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। आप ऐसे मत करना, ऐसे मत सोचना कि सर क्या सोचने की है। सर देखो 50 प्लस 75 एवरेज तो ऐसे निकलता है सर, और डिवाइड बाय 2, ऐसे मत कर देना, ऐसे नहीं कर देना कि एवरेज कैसे निकलता है, कुल योग भाग में कुल संख्या, कुल योग भाग में कुल संख्या। तो ऐसे करोगे तो आंसर नहीं निकलेगा सेम। क्लियर, ये तरीका गलत है। ठीक है, ये तरीका क्या है, गलत है। ठीक है, फिर यदि मैं इसको एलसीएम मेथड से लूं, 75 की स्पीड 1 है सर और 50 की स्पीड 1 है सर। ठीक है, तो 75 और 50 का एलसीएम कितना होएगा, 150। 150 किलोमीटर मान लिया मैंने, मान लो 150 ये गया है और 150 ही वापस आया है, तो 150 किलोमीटर 75 की स्पीड से जाता तो कितने घंटे लगते, 2 घंटे। 150 किलोमीटर 50 की स्पीड से जाऊंगा, कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। और जब डिस्टेंस का जिक्र हो तो एवरेज स्पीड बोलो क्या होती है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी, 150, इसकी 150, इसकी 300 अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया, 3 और 2 5, 300 भाग में 5 कितना हो जाएगा, 60। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये वाला लगाना मत, क्यों, कुल योग भाग में कुल संख्या करके आंसर निकाल दो जो गलत निकले। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलते। एक मोटरसाइकिल कुछ दूरी 8 घंटे में तय करती है। ठीक है, कुछ दूरी 8 घंटे में, आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। तो तय की गई डिस्टेंस बताओ भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां से मैं चला हूं और यहां मैं पहुंचा हूं। क्लियर, टोटल कितने घंटे लगे हैं, 8 घंटे लगे। तो यहां से यहां और यहां से यहां, मान लो यहां से यहां डी डिस्टेंस है, मान लो जितनी भी डिस्टेंस है, ठीक है, तो सेम ही डिस्टेंस आगे है। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोला गया है आधी दूरी, मतलब टोटल का आधी, आधी एक साइड होगी तो आधी दूसरी साइड होगी। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो कितना, ये पहली आधी दूरी तो मैं गया 40 की स्पीड से और अगली आधी दूरी गया मैं 60 की स्पीड से। अब मुझे क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है सर। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड गुणा में टाइम। अच्छा, टाइम का तो पता है मुझे, कितना घंटे लगे हैं 8, तो स्पीड कौन सी लूं, 40 लूं तो 60 बुरा मानेगी, 60 लूं तो 40 बुरा मानेगी। तो मैं क्या करूंगा, तुम दोनों ना तेरा ना तेरा, मैं क्या ले लूंगा, एवरेज। तो एवरेज बोले तो एवरेज स्पीड। क्लियर, एवरेज बोले तो एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब ये मत कर देना 40 प्लस 60 100 डिवाइड बाय 2 50, ये मत कर देना। क्लियर है, ठीक है, एवरेज स्पीड का मेथड लगेगा। और एवरेज स्पीड का मेथड क्या होता है, या तो फॉर्मूला है तो 2x वाई अपॉन में x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो कितना हो जाएगा, तो 6 चौक 24 और 24 दूनी कितना हो गया भाई 48। तो यहाँ आ गया 48। क्या मेरे भाई,
48 के और 8 की गुना कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा 384 किलोमीटर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। डी से दिलजीत दोसांझ हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। भाई क्लियर बात है, समझ पा रहे हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। यदि यदि आप इनका फॉर्मूला नहीं लगाते, 48 के लिए फॉर्मूला नहीं लगाते तो एलसीएम ले लेते, चॉइस आपकी है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एलसीएम लेना चाहते हो या फिर फॉर्मूला लगाना चाहते हो। मैंने आपको फॉर्मूले से भी बता दिया, फोन को अंदर डाले मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि पढ़ते वक्त फोन का कोई काम नहीं होता। ठीक है, चलो आगे चले भाई, ठीक है, आगे चलो। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। कुल दूरी कितने घंटे में तय की गई है? 3.5 घंटे में तय की गई है। तो टोटल डिस्टेंस बताओ। वही बात पिछले क्वेश्चन जैसा सेम क्वेश्चन आ गया ना। अच्छा, ये सारे के सारे, पहली बात तो मैं बता दूं, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। इनको कंपाइल इस तरीके से किया गया है कि एक मैं समझूं और अगले पे मैं ट्राई कर लूं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, क्लियर। तो भाई कोशिश तो मेरी यही होती है। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो जो वन टाइम ही आए, दोबारा रिपीटेशन नहीं। क्लियर, चलो। जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है ना वो मैंने 2 टाइम्स लिया, नहीं तो 1 टाइम ही लेता हूँ। क्लियर, देखो देखो स्पीड कितनी है सर? एक 8 है, एक कितनी है 6। तो एक दिमाग में बात घुस गई सर, जब 2 स्पीड दे रखी हो ना तो क्या निकलेगी? एवरेज स्पीड निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, जब 2 स्पीड देके, क्योंकि 8 लूंगा तो 6 वाला बुरा मानेगा, 6 लूंगा तो 8 वाला बुरा मानेगा। तो मैं कहूंगा ना 13 ना 13, बीच वाला ले लो। और बीच वाला कौन होता है? एवरेज, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है? 2xy एवरेज को शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, स्पीड को भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। 8 + 6 14 भाई। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? काट दो, 2 से 1 बार, 2 से 7 बार। तो कितना हो गया एवरेज स्पीड? 48/7। एवरेज स्पीड कितनी होगी? 48/7, 48/7। क्लियर। अच्छा, अब क्या निकालना है सर? डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड गुना में टाइम। 3.5 घंटे, 3.5 घंटे। तो ये कंपाउंड फ्रैक्शन है। ये क्या हुआ? इसको कैसे सोल्व आउट किया जाता है? इसकी और इसकी गुना होती है और ये वाला क्या होता है? ऐड। 3 दूनी 6 और 1 7/2। तो हमारा जो टाइम है वो कितना है? 7/2। और एवरेज स्पीड कितनी निकली है? 48 भाग में 7। 7 से 7 कट गया, 2 से 24 बार कट गया। तो कितना आंसर आ जाएगा? ए। अमरा देता रहे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? बताओ, कोई डाउट हो किसी प्रकार? एवरेज स्पीड के लिए आप, मैंने तो यहाँ 2xy अपॉन x प्लस वाई लगाया है। आप विदाउट फॉर्मूला एलसीएम मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी आंसर एवरेज स्पीड का 48/7 ही आएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़े क्या? किसी को कुछ पूछना है क्या? चलो तो आगे बढ़ो। एक लड़का अपने गांव 3 किलोमीटर पर आवर की, अब ये पॉइंट बदल गया। पॉइंट बदलने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, है ना? ठीक है, चलो। मैंने आपको बताया था सर, यदि मान के चलो, चलिएगा, देखिए मान के चलिएगा, ये टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है। क्लियर, टोटल डिस्टेंस है। यहाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिंपल मेथड लेके, बट हाँ ऐसी मिलती है। मान लो ये टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर एक बार गया मैं, 60 किलोमीटर एक बार गया मैं, और 60 किलोमीटर अगली बार गया मैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 60 किलोमीटर पहली बार गया। एक स्टेटमेंट कैसी मिलेगी? एक इंसान सर्टेन डिस्टेंस का, सर्टेन डिस्टेंस का, क्लियर, 60 किलोमीटर हिस्सा, 60 किलोमीटर हिस्सा 20 की स्पीड से ट्रेवल किया। अगले 60 किलोमीटर, अगले 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से ट्रेवल किया। और अगले 60 किलोमीटर, अगले 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से ट्रेवल किया। तो उसकी एवरेज स्पीड, उसकी क्या बताओ? एवरेज स्पीड।
क्लियर है? हाँ भाई, पहले 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से, अगले 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से, और अगले 60 40 की। क्लियर? एग्जामिनर यहाँ क्या करता है, यहाँ तो मैंने आसान डिजिट ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में सिखा रहा हूं। एग्जामिनर यहाँ 60 की बजाय क्या ले लेगा, 73 ले लेगा। ऐसे डिजिट ले लेगा जो कंप्लीट ना कटे। 73 यहाँ होगा, 73 यहाँ होगा, 73 यहाँ होगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। या फिर 97 ले लेगा, 61 ले लेगा, मोस्टली प्राइम नंबर लेगा। प्राइम नंबर वो नंबर जो अपने आप से भागो और एक से भागो, मतलब जिसके ओनली 2 फैक्टर, वो प्राइम नंबर कहलाता है, मोस्टली प्राइम नंबर। अब देखो 73 भाग में 20 करूंगा तो पॉइंटा में कैलकुलेशन जाएगी, 73 भाग में 30 करूंगा तो भी पॉइंटों में जाएगी, 73 भाग में 40 करूंगा तो भी पॉइंटों में जाएगी, कैलकुलेशन पॉइंटों में जाएगी ही जाएगी। जब आप लोगों को ये पता हो डिस्टेंस हर जगह सेम हो, डिस्टेंस हर जगह क्या हो, सेम हो, तो भाई आप लोगों को कौन सा मेथड लगाना है, आपको एलसीएम मेथड लगा दोगे। क्लियर? एलसीएम मेथड क्या कहता है, एलसीएम मेथड क्या कहता है, देखो ध्यान से देखना। 20 की एक स्पीड है, 30 की एक स्पीड है, 40 की एक स्पीड है, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 20 30 और 40 का टाइम एंड वर्क में सिखा चुका हूं। एलसीएम लेना कितना होगा, 120, 20 छिक्का 120, 30 चौका 120, 40 दिया 120। बात क्लियर आपको? सर बिल्कुल क्लियर। तो देखो 120 इसके नाम का, 120 इसके नाम का, 120 इसके नाम का, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? हाँ भाई 360 लिख दूं क्या सीधा? 360 लिख दिया मैंने सीधा। हाँ भाई 120 इसके नाम का, 120 इसके नाम का, 120 इसके नाम का, टोटल डिस्टेंस अपॉन है टोटल टाइम, 6 और 4 10 और 3 13, तो ये हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। यदि सर मैं 60 पे काम करता हूँ, 73 को भी इग्नोर कर रहा हूँ, यदि मैं 60 पे काम करता, क्या आंसर सेम ही आता? बिल्कुल सेम आता। भाई कौन सा मेथड लगता है, एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का मेथड लगता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। चेक कर लेते हैं क्या आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे सर टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 73 नहीं ले रहा हूँ, कटने वाली ले रहा हूँ, पेपर में 73 है जैसी टर्म मिलेंगी प्राइम नंबर की, 60 60 60, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 180 अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकलता, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यहाँ कितने घंटे लगे, 3 घंटे। हाँ भाई 3 घंटे लगे। यहाँ 60 भाग में 30 करोगे, देखो यहाँ पहले लगे 3 घंटे, फिर लगे 2 घंटे, और फिर 60 किलोमीटर जाना है, कितने की स्पीड से जाना है, 40 की स्पीड से, तो यहाँ कितना घंटा लगा भाई, 3/2 घंटा, या 1.5 कह लो, चाहे 3/2 कह लो, चलो 1.5 कह लो, 1.5 को 1.5 लिख दिया मैंने। बात क्लियर है? तो देखो 3 2 5, 5 और 1 6, 6.5, 6.5 क्या होता है भाई, 6 पॉइंट वो होता है भाई, ठीक है 13/2, 6.5 क्या होता है 13/2। क्लियर? अरे नहीं तो क्या कहूंगा, 180 भाग में 6.5, पॉइंट हटेगा तो नीचे जाएगा 10, और फिर इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, तो पलट के लिखा जाएगा 180 गुणा में 10 भाग में कितना 65, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 13 बार, 180 गुणा 2 360 भाग में कितना आया। कहने की बात ये है जब डिस्टेंस सेम हो, और डिस्टेंस ऐसी देगा, डिस्टेंस ऐसी देगा जो पूरा नहीं कटेगी, तो ऊपर वाली डिस्टेंस को इग्नोर करके उत्तर निकालना। मैं बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, ऊपर वाली डिस्टेंस को इग्नोर करके उत्तर निकाल देना, आंसर क्या आएगा, सेम। देखो डिस्टेंस इंक्लूड करके भी आंसर निकाला तो भी 360/13 आया, और डिस्टेंस इग्नोर करके भी आंसर निकाला तो भी 360/13 आया। मतलब डिस्टेंस कब इग्नोर की जा सकती है, अब बात पते की ये है, डिस्टेंस कब इग्नोर की जा सकती है, जब हर जगह डिस्टेंस सेम हो, जब हर जगह डिस्टेंस सेम हो तो डिस्टेंस इग्नोर की जा सकती है। बट मान लो यहाँ 60 होता, यहाँ 90 होता, यहाँ 120 होता, क्या डिस्टेंस इग्नोर होती? बिल्कुल नहीं होती, वो एग्जैक्ट डाटा लेना पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये बात याद रखना, ठीक है? क्लियर है? ये तो मैंने बता दिया 3 के लिए, ठीक है? तो आप एक बार बता दोगे, मान लो पहले 73
97 ले लो। पहले 97 किलोमीटर गया मैं 10 की स्पीड से, पहले 97 गया मैं 10 की स्पीड से। अगले 97 किलोमीटर गया मैं, अगले 97 किलोमीटर गया मैं भाई 15 की स्पीड से। अगले 97 किलोमीटर गया मैं 20 की स्पीड से। तो मेरी एवरेज स्पीड बताओ भाई, क्या बताओ, एवरेज स्पीड बताओ भाई, बताओ जरा। क्या आप डिस्टेंस पे काम करोगे? यदि मैं डिस्टेंस पे काम कर रहा हूं तो मैं बहुत पीछे जा रहा हूं। क्लियर? क्लियर। मुझे तो आगे जाना है, मुझे अपने माँ बाप का सपना साकार करना है, तो आगे ही बढ़ना पड़ेगा, पीछे जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्या इस 97 किलोमीटर पे काम करूं? क्यों काम नहीं करूं? क्योंकि डिस्टेंस हर जगह क्या है, सेम है। यदि डिस्टेंस हर जगह सेम है तो 97 किलोमीटर पे काम करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो फिर मैं क्या करूंगा सर, 10 का, 15 का और 20 का क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 60। तो 60 आ गया, 10 ठीक 60, 15 चौके 60, 20 दिए 60। क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो 60 इसके नाम का, 60 इसके नाम का, 60 इसके नाम का, कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 6 और 4 10 और 3 13, 180/13 उत्तर आएगा। 697 लेके भी ट्राई कर लेना, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? उम्मीद करता हूँ चीजों को आप लोग क्लियर कर पा रहे हो। ठीक है, ठीक है, चलो। अब एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया, उसने कहा मेरे भाई ये तो तुम बात को पकड़ गए, डिस्टेंस क्या कर रही, सेम करी तो तुमने डिस्टेंस को छोड़ दिया। यदि डिस्टेंस अलग अलग हो तो देखो, मान लो पहले 60 किलोमीटर गया मैं 20 की स्पीड से, पहले 60 किलोमीटर गया 20 की स्पीड से। आपके क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए डिजिट आसान ले रहा हूं। अगले 80 किलोमीटर गया मैं 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से। अगले 120 किलोमीटर गया मैं 60 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड बताओ, औसत चाल बताओ। क्या बताओ, औसत चाल बताओ, औसत चाल बताओ। क्या मैं इस टाइम इस क्वेश्चन में इस डिस्टेंस को इग्नोर मार सकता हूं? इसमें नहीं लगेगी। तो अब मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा? क्या मैं इस क्वेश्चन में एलसीएम ले सकता हूं? नहीं ले सकता। एलसीएम तभी लिया जाएगा जब डिस्टेंस हर पार्ट में सेम हो। डिस्टेंस अलग अलग है तो एलसीएम लेने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस दे रखी हो, है भाई, जब डिस्टेंस दे रखी हो, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 60 80 120, टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस होगी अपॉन में टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना, 60 भाग में 20 किया तो घंटे कितने आए 3, 80 भाग में 40 किया घंटे कितने आए 2, 120 भाग में 60 किया कितना उत्तर आया 2। क्लियर? तो यहाँ 120 और 80 200, 200 प्लस 60 260 और डिवाइड बाय 7। तो ये हमारा भाग कर लोगे ना इसको, ठीक है। तो 260 भाग में 7 हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड होगी। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आ गया क्या? एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आ गया क्या? गलती नहीं करोगे क्या? ठीक है, चलो। अब मान लो 4 चीज होती सर, मान लो ऐसा होता, मैं एक वर्गाकार पार्क में दौड़ रहा हूं, वर्गाकार पार्क में। जब मैं छोटा बच्चा था ना, किसी ने खेत क्या होती थी, हरो, हरो समझते हो ना, हरो से बा दिया होता था, ठीक है। तो हम क्या करते थे, उसके चारों ओर बाउंड्री पे दौड़ने लग जाते थे, बिना समझ के बच्चे थे, क्योंकि ये डर था नहीं चोट लग सकती है, क्योंकि वहां भाई ऐसा भी हो सकता है आपका टकना टूट सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है आपका एक पैर तो थोड़ा उसमें जमीन में धस जाए और आगे आप मोमेंट में हो ही। क्लियर? तो आपका टकना टूट सकता है। जैसे बस से उतरते वक्त कोई लड़की क्या करती है, अब ये कहोगे आप लड़कियों पे ही बोलते हो, ठीक है, मोस्टली गर्ल्स ही ज्यादा ये चोट खाती है। क्या? उतरते वक्त ना बस ऐसे चल रही है ना तो ऐसे जंप मारेंगी,
नहीं भाई, गलत तरीका है, क्योंकि बस ऐसे जा रही है तो बस के साइड ही फेस करके उतरना होता है, नहीं तो चोट 100% लगेगी, चाहे उसमें बॉयज आ जाओ, चाहे गर्ल्स आ जाओ, चाहे कोई भी आ जाओ। क्लियर? तो भाई वही बात है। अब तो सावधानी में ही बचाव है, हमने सावधानी कर ली, कोई फॉर्मूला लगाया ही नहीं, क्योंकि ये सर्कुलर, ये है स्क्वायर की शेप में हमारा, मान लिया ये हमारा स्क्वायर की शेप में, ठीक है। बट हमने क्या किया भाई, ये मैं जा रहा हूं 5 की स्पीड से दौड़ रहा हूं, ये कितने की स्पीड से दौड़ रहा हूं, ये 10 की स्पीड से दौड़ रहा हूं, इस बाउंड्री को 15 की स्पीड से दौड़ रहा हूं, और इस बाउंड्री को कितने की स्पीड से दौड़ रहा हूं, 20 की स्पीड से। तो मेरी क्या बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। क्या हर जगह की डिस्टेंस सेम है? हाँ सर, हर जगह की डिस्टेंस क्या है, सेम। यदि हर जगह की डिस्टेंस सेम हो तो मैं डिस्टेंस लेने की मुझे जरूरत है नहीं होगी। तो एवरेज स्पीड आपसे क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड बताओ। क्या बताओ, औसत चाल बताओ। तो औसत चाल क्या होती है मेरे भाई, जब आप लोगों को एवरेज स्पीड लेनी हो विदाउट डिस्टेंस का यूज करके, तो एलसीएम मेथड लेना है। क्या लेना है, एलसीएम मेथड। तो लो एलसीएम किस किस का, 5 का, 10 का, 15 का और 20 का एलसीएम लो लो। ये ले लो, कितना हो गया 60, ये कितना हुआ 12, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 3। बात क्लियर है क्या आपको? सर बिल्कुल क्लियर। 60 इसका, 60 इसका, 60 इसका, 60 इसका, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 240 अपोन में, ठीक है। 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25। ये वाला क्या है 12 घंटे, ये 6 घंटे है, ये 4 घंटे। टोटल डिस्टेंस अपोन में टोटल टाइम, टाइम के लिए इनको जोड़ लूंगा 25। क्लियर है कि नहीं क्लियर? काट लोगे कि नहीं काट लोगे? 5 से काट लिया 5, 5 से काट दिया 48 है भाई, 48। अच्छा, जब मैंने बताया था किसी भी टर्म को 5 से भाग करना, तो 5 से भाग नहीं करना, ऊपर वाली टर्म को 2 से गुणा करना। 48 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 96, और एक अंक छोड़ के क्या लगा देना, डेसिमल, तो कितना आ जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? बात समझ पा रहे हो क्या? अब आप लोगों किसको ये लगता है मुझे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट नहीं आया है भाई? एवरेज स्पीड का जो नहीं आ गया पक्का? हाँ भाई आ गया। थोड़ा मैं बात को घुमा के पूछूंगा, क्लियर? ठीक है, मतलब बात तो वही होगी, बट एक होता है वे सीधा बोल दे, एक बात को त्रोड़ मरोड़ के बोले, बात तो वही बोली गई है, ठीक है क्लियर, पर त्रोड़ मरोड़ के बोली गई है, तो वही बात यहाँ है पक्का। चलो, तुम लोग यदि लूजर हुए पार्टी देना, ओके ठीक है। वो देखो पूरा कंसेप्ट बता दिया, जो बताया वही पूछूंगा, इनामी पर्सन है ये, इनामी पर्सन है। क्लियर? चलो आ जाओ, अपना अपना करना भाई, ठीक है। चल मान लो, सुनना भाई, किसी को बात नहीं करनी आपस में। मैं कुछ दूरी तय करता हूं, पहले 60 किलोमीटर, पहले 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं, अगले 60 किलोमीटर 5 घंटे में जाता हूं, तो मेरी एवरेज स्पीड बताओ, तो मेरी एवरेज स्पीड बताओ, औसत चाल बताओ। क्लियर? पहले 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाता हूं, अगले 60 किलोमीटर 5 घंटे में जाता हूं, तो मेरी क्या बताओ एवरेज स्पीड। अरे अरे नहीं, बात मत करो रोहित कुमार, बताओ मना, इसका दिमाग यूज होने दो, नहीं तो ये पिछड़ी हो जाएगा। क्लियर? जो सबसे पहले आंसर देगा उसकी, उसको मेरी तरफ से ट्रीट। गर्ल्स में पहले, बॉयज पक्का? अपने ऊपर विश्वास है, ठीक है, नहीं तो ये पेन मुझे दे जाना, ठीक है। पेन की बैट है, ठीक है। जो जो पेन यूज कर रहे हैं, जिन्होंने गलत आंसर निकाला, उनका पेन मेरा। क्या करूंगा जब तुम जीतोगे, तो मैं तुम्हारा पेन वापस ही कर दूंगा, बाकी इतने पेनों का मैं करूंगा क्या, है ना? क्लियर? और जो नया पेन हो तुम्हारे बैग में, तो वो दे देना ठीक है, क्लियर? हाँ भाई, चलो आ गया सपना? नहीं, डाउट नहीं है, डाउट तो का तो सवाल ही नहीं। हाँ भाई,
ना भाई रोहित, फिर भाई एक बता रहा, इनका दिमाग यूज होने दो। क्लियर है भाई? ठीक है। हाँ भाई अंजलि बताओगे? चलो, ये दो पेन है ना तेरे पास आज, एक पेन मुझे दे देना। हाँ भाई, एक ऑप्शन आया 60/7, 60/7 पहला ऑप्शन। कितने बच्चे 60/7 से 60/7? ठीक है। हाँ भाई, जिनका नहीं आया उनको तो पार्टी देनी ही देनी है। ठीक है। दूसरा 24/7। क्लियर? हाँ भाई मोहित, चलो 120 भाग में 7 कितना? 120/7। चलो देखते हैं किन का पेन सेव है और किन का पेन मेरे पास है। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। पहले 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से, अगले 60 किलोमीटर 5 की घंटे में। स्पीड नहीं है ये क्या है? घंटे है। क्लियर? क्या मैं इस डिस्टेंस को इग्नोर कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकती, लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि भाई यहां क्या होना चाहिए? स्पीड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पीड। 30 और 5 का लघुत्तम ले दोगे तो गड़बड़ मच जाएगी। क्लियर? पहली बात तो इस कैल्शियम नहीं लूंगा, क्योंकि यहां स्पीड है तो यहां पे भी तो क्या होनी चाहिए? यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। क्वेश्चन तभी तो सोल्व होगा। क्लियर? ठीक है। तो भाई देखो, पहले 60 किलोमीटर, फिर अगले 60 किलोमीटर, 60 भाग में 30, 60 भाग में 30 कितना आया? 2। और तुम लोगों ने क्या किया? किसी ने ये नहीं किया, 60 भाग में 5 12, 12 और 2 14, 120 भाग में 14, और ये कितना आ गया? 60 भाग में 7। जिनका ये आंसर है वो बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों आंसर गलत है भाई? हमें क्या चाहिए? एवरेज स्पीड। 60 भाग में 5 कर दे तो स्पीड तो आ गई। हमें तो नीचे टोटल टाइम चाहिए होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये एग्जैक्ट 5 एज इट इज यूज होगा। एग्जैक्ट 5 बिल्कुल एग्जैक्ट यूज होगा। क्लियर? तो कितना उत्तर बनेगा? 120 भाग में 7। अब मुझे पेन दे दो फटाफट। ला भाई सपना, तूने चीटिंग की है। हाँ भाई ला भाई, ला भाई पेन। अच्छा एक ही पेन है? तेरे पास भी एक ही है? जिनके पास दो हैं वो दे दो, जिनके पास एक ही है। नहीं, जो जब अगले अगली बार जीतोगे ना, मैं यही सेव रखूंगा, जो सेव रखूंगा इनको। जब तुम लोग जीतोगे ना तो तुमको रिटर्न करूंगा, ठीक है? पर किसका पेन किसके पास जाएगा ये गारंटी नहीं है। ठीक है? क्लियर है भाई? ठीक है, समझ पाए ना? 120 भाग में 7 क्यों आया? क्योंकि भाई ये क्या गिवन है? ये टाइम गिवन है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो नहीं 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 नहीं। चलो, अब बात क्लियर हो पाई ना मेरे भाई? चलो तो अब वापस आ जाओ इस क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन पे वापस आ। अब मैंने एवरेज स्पीड से रिलेटेड पॉइंट आप लोगों को रिवाइज करवा दिया हर तरीके से। अब किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे। अब भी कोई गलती रहनी नहीं चाहिए एवरेज स्पीड। एक लड़का अपने गांव 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है। यदि आने व जाने में कुल कितने घंटे का समय लगा? 5 घंटे का समय लगा। तो उसकी टोटल डिस्टेंस बताओ। देखो, आपके दिमाग में ये थॉट हो सकता है, सर देखो पहली चाल था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अगली चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये लिख रहा था 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? एक 3 की स्पीड से जाता है, 2 की स्पीड से वापस आता है। आने और जाने में टोटल कितने घंटे लगे हैं? 5 घंटे बताने। तो क्या बताने? डिस्टेंस बताने। पहला कंसेप्ट तो ये हो सकता है। क्या? देखो ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैं स्कूल गया हूं और ये स्कूल की डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, तो मैंने कह दिया कितनी डिस्टेंस गया हूं? x किलोमीटर गया हूं मैं। कितने किलोमीटर गया हूं? x किलोमीटर गया हूं। x किलोमीटर कितने की स्पीड से गया हूं? 3 की स्पीड से। x किलोमीटर गया हूं 3 की स्पीड से। फिर x ही किलोमीटर वापस आऊंगा।
कितने की स्पीड से वापस आऊंगा, 2 की स्पीड से वापस आऊंगा। तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ से टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ से टाइम, और दोनों का टाइम कितना गिवन है, 5 घंटे, ये बोल रखा है स्टेटमेंट में। तो एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आया, 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, क्लियर। तो यहाँ से 2 उत्तर आया, 2 की एक्स की गुना 2x, 2 तिया 6, 3 उत्तर आया, 6 को बीच में लेके 2 से भाग किया, 3 उत्तर आया, 3 की और x की गुना 3x बराबर किसके चल रहा है, 5, 5x भाग में 6 बराबर किसके 5, 5 से 5 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, क्लियर। समझ पा रहे हो क्या, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अब सर ये तो बात ठीक है, ये तो मैंने कंसेप्ट से कर लिया, क्या कोई और तरीका भी है क्या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, बिल्कुल है, ठीक है भाई। हर चीज ये जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से जाए, इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है। कैसे सर, ऑप्शन से भी बता रहा हूं, फिर और भी तरीका बता रहा हूं। देखो देखो पहला मैंने ऑप्शन उठा लिया, पहला ऐसा ऑप्शन उठेगा, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहला कौन सा ऑप्शन उठेगा, जो इस 3 से भी पूरा कटे और इस 2 से भी पूरा कटे। तो कौन कौन हट गया, 10 हट गया, 10 क्यों हट गया, 3 से नहीं कटता, 15 हट गया, ये 2 से नहीं हटता, क्लियर, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, आपको कैसे बिल्कुल। तो 6 चेक करूंगा, 6 नहीं होगा तो ऑटोमेटिक कितना होगा, 12, क्लियर। पहले 6 पे चेक करूंगा, 6 किलोमीटर गया मैं, 6 किलोमीटर गया हूं मैं, कितने की स्पीड से गया, पहले 3 की स्पीड से गया, तो यहाँ कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे भाई। फिर 6 गया, कितने की स्पीड से गया, 2 की स्पीड से गया, कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। टोटल घंटे कितने होने चाहिए, 5, 5 ही गिवन है। कितने घंटे आने जाने में कितना घंटे लगना चाहिए, 5, 5 ही आ गया, तो ये आंसर वेरीफाई, क्लियर। ये दूसरा मेथड हो गया, क्लियर। सर ये ऐसे भी बात नहीं बनी, ठीक है। ऑप्शन मान लो ये सारे 2 से या 3 से कटने वाले होते तो मैं क्या करता, फिर उसके लिए मैं दूसरा मेथड, कैसे भाई, जब आप लोगों को पता है 3 की स्पीड से एक गया, 2 की स्पीड से एक गया, क्लियर, ठीक है। 3 की स्पीड से एक गया हूँ, 2 की स्पीड से एक गया हूँ, तो भाई मैं पहली बात तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, एवरेज स्पीड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होनी चाहिए, क्लियर। भाई 3 को लूंगा तो कौन बुरा मानेगा, 2 बुरा मानेगा, 2 लूंगा तो 3 बुरा मानेगा, तो एवरेज स्पीड लेनी जरूरी है, क्लियर। एवरेज स्पीड क्या होगी भाई, 2x वाई अपॉन में x प्लस वाई, 3 और 2 5, एवरेज स्पीड होगी ये। फॉर्मूला एलसीएम से भी कर सकते हो, मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, आप एलसीएम से भी कर सकते हो। एवरेज स्पीड का आंसर क्या क्या आएगा, सेम, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 बटे, ये 12/5 जो है ना, ये आने और जाने दोनों साइड की एवरेज है, आने की भी और जाने की भी। तो जो डिस्टेंस निकलेगी वो आने की और जाने की दोनों साइड की निकलेगी। मैं बात को फिर रिपीट कर रहा हूं भाई, स्पीड आने और जाने की है, स्पीड आने और जाने की है, तो डिस्टेंस भी आने और जाने की निकलेगी, ये बात याद रखना। तो डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुणा में टाइम, टाइम कितना घंटे, 5, 5 से 5 कट गया, कितना है 12। तो ये स्पीड आने और जाने की थी, तो ये जो टोटल डिस्टेंस निकली है ये आने और जाने की निकली है, मतलब गया और आया, टोटल 12 है। मैं एक स्थान पे गया और वापस आया, जितना डिस्टेंस कवर करके गया था उतना ही डिस्टेंस कवर करके आया हूं, तब टोटल 12, मतलब जाना भी सेम है आना भी सेम है, तो 12 भाग में 2 कर दूंगा तो कितना आंसर आया, 6। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पाए नहीं समझ, क्लियर बात है, ठीक है। यदि एवरेज स्पीड आने और जाने की है तो डिस्टेंस भी आने और जाने की ही निकलेगी, वन साइड की नहीं निकलेगी, ये बात याद रखनी, ये क्लियर। तो मैंने आपको हर तरीके से बता दिया है, जब आपका जो मर्जी मन करे वैसे कर लेना क्वेश्चन को। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ, चले आगे। राम 3 किलोमीटर, अब पॉइंट चेंज हो गया थोड़ा। राम 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर किसी स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंच, यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 4 किलोमीटर पर आवर कर ले तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता। तो राम द्वारा तय की गई डिस्टेंस पता। सर देखो डिस्टेंस क्या होती है,
सर डिस्टेंस होती है स्पीड गुणा में टाइम। स्पीड भी दो गिवन है, कौन कौन सी सर? एक 3 एक 4, और टाइम भी दो गिवन है, एक 15 मिनट देर और एक 15 मिनट जल्दी। टाइम भी दो गिवन है और डिस्टेंस भी दो गिवन है। जब डिस्टेंस भी दो हो और टाइम भी दो हो तो भाई आपको डिस्टेंस कैसे निकालनी है, मेरी बात को ध्यान से। जब डिस्टेंस भी दो दे रखी हो, ये वाला जो मेथड बता रहा हूं ये तब ही अप्लाई होगा जब डिस्टेंस भी दो होंगी और टाइम भी दो होंगी। क्लियर? ठीक है, तो बताओ, देखो डिस्टेंस निकालेंगे। पहली स्पीड लिखो, पहली स्पीड कितने की? 3। दूसरी स्पीड लिखो 4, दोनों का गैप कितने का? 1, गुणा में 15 मिनट देर और 15 मिनट जल्दी, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 30 मिनट। मिनट के, क्योंकि ये जो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में थी तो टाइम किस में होना चाहिए? तो में, और मिनट भाग में 60 करते ही क्या बनते हैं? घंटे। मिनट भाग में 60 करते ही घंटे। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 से 2, 3 दूनी कितना आ गया? 6 किलोमीटर हमारा राइट आंसर। क्लियर जी? ये 30 कहां से आ गया? मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो ये कहीं जाने का एग्जैक्ट टाइमिंग था, एग्जैक्ट टाइमिंग ये है। पहले मैं क्या हुआ? 15 मिनट देर। एग्जैक्ट टाइमिंग का मतलब ये एग्जैक्ट पे मैं 15 मिनट ज्यादा ले गया टाइम, 15 मिनट ज्यादा टाइम ले गया। फिर मैं आया हूं 15 मिनट पहले, मतलब इस टाइम से भी मैं 15 मिनट पहले पहुंच गया, 15 मिनट पहले। क्लियर? तो भाई यहां से वहां तक जाना है, यहां से वहां तक जाना है, तो पहले ये 15 कवर होंगे, फिर ये 15 कवर होंगे, टोटल कितने मिनट होंगे? 30। कहने की बात ये है भाई, एक लेट का टाइमिंग हो और एक बिफोर का टाइमिंग हो, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो दोनों टाइमिंग जुड़ जाएंगे, दोनों टाइमिंग जुड़ जाएंगे। सर दोनों टाइमिंग लेट के हो तो दोनों टाइमिंग किसके हो? लेट के। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो दोनों टाइमिंग आपस में घट जाएंगे। दोनों टाइम बिफोर के हो तो सर, दोनों टाइम किसके हो? बिफोर के हो, पहले के हो, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कब ही जुड़ेगा? एक टाइमिंग लेट का होगा और एक टाइम, ठीक है ना, बिफोर का होगा, तब ही जुड़ेगा, अन्यथा घटेगा। कैसे पता चलेगा? बोलेगा 15 मिनट लेट और 15 मिनट बिफोर, जोड़ देना। अरे मान लो यहाँ 15 मिनट लेट होता, यहाँ 10 मिनट लेट होता, मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ 15 मिनट लेट होता और यहाँ 10 मिनट लेट होता, तो टाइमिंग कितना लेता? 5। टाइमिंग कितना लेता? 5। क्लियर? 5 कैसे आता? तो ये 15 मिनट लेट है, ये 10 मिनट लेट है, तो टाइम आता 5, और मिनट भाग में 60 करने से क्या बनते हैं? घंटे। ये बात याद रख। क्लियर? ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, बात पते की थी, चल गया काम में। गुरु जी ये देखो पहला तरीका क्या है? पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड, भाग में उन दोनों का गैप, उन दोनों का गैप, 3 और 4 का गैप कितने का? 1 का, गुणा में 15 मिनट लेट 15 मिनट जल्दी, तो 15 15 30, 30, और ये भाग में 60 क्यों लिया? क्योंकि ये चाल यदि स्पीड यदि किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम घंटों में होना नेसेसरी है, घंटे बनाने के लिए डिवाइड बाय 60। 60 फीट दिया आंसर कितना? क्लियर? आपको भी सर बिल्कुल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यदि मैं ऐसे नहीं करना चाहता जी, यह चीज तो मुझे ध्यान ना रही तो ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर? कैसे ध्यान में आती है ये सारी चीजें? प्रैक्टिस करनी। क्लियर? ठीक है, तो प्रैक्टिस मैं करता हूं, प्रैक्टिस आप करोगे तब जाके होएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, दूसरा मेथड बता रहा हूं। देखो भाई डिस्टेंस तो वही है, मैंने एक बात बताई थी भाई, डिस्टेंस सेम हो तो एलसीएम लिया जा सकता, बताई थी कि नहीं बताई थी? एवरेज स्पीड में जब डिस्टेंस क्या हो? सेम, तो एलसीएम लिया जा सकता है। तो डिस्टेंस तो वही है, एक बार डिस्टेंस में कितने की स्पीड से गया? 3 की स्पीड से गया, और एक बार डिस्टेंस कितने की स्पीड से गया? 4 की स्पीड से गया, तो इसका एलसीएम कितना हुआ? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर क्या हुई? डिस्टेंस। एक बार 3 की स्पीड से गया हूं और एक बार 4 की स्पीड से गया हूं, डिस्टेंस बराबर हो तो एलसीएम लिया जा सकता है। क्लियर? 12 किलोमीटर 3 की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे भाई? 4 घंटे लगे। 12 किलोमीटर 4 की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच कितने टाइम का गैप है? 1 घंटे का। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट का गैप है।
मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों टाइमिंग के बीच 1 घंटे का गैप है, और यहां एग्जामिनर के अकॉर्डिंग दोनों के बीच गैप कितने घंटे का? 30 मिनट का। ठीक है, एग्जामिनर का तो 30 मिनट का गैप है, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग तो 30 मिनट का गैप है, और मेरे अकॉर्डिंग 60 मिनट। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो गुणा में, तो मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस, तो गुणा में 12। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 थे 6। राइट आंसर कितना बनेगा? 6 बनेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आ जाएगा, क्लियर है? समझ पा रहे हो ना? समझ, तो मैंने आप लोगों को एलसीएम लेके भी बता दिया, विदाउट एलसीएम लेके भी बता दिया। अब आपकी चॉइस है इस क्वेश्चन को एलसीएम लेके अटेम्प्ट करना है या विदाउट एलसीएम अटेम्प्ट करना। बात क्लियर? समझ पा रहे हो ना? ठीक है, चलो तो आगे चले, इस क्वेश्चन को बताओ। देखो, 2 किलोमीटर पर आवर का क्या करता है? वृद्धि। मतलब यहां 2 यूज नहीं करना, 10 थी 2 की वृद्धि कर दी तो अगली स्पीड 12 है, तभी 2 ही यूज कर डालो। आप समझ पा रहे हो स्टेटमेंट को? हालांकि जो मैथमेटिक्स बहुत बार पढ़ा रहे हैं उनसे गलती जो बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि टीचर बार बार इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका होता है, तो वो कभी कभार चीजों को, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ता नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो इस कारण से छोटी मोटी एरर मुझसे भी हुआ कभी ना कभी। क्लियर? मैं ये नहीं कह सकता नहीं हुआ है, हुआ है। चलो, बट गलती होगी वो हम जैसे इंसानों से ही होगी भाई, तो मैं गलती को एक्सेप्ट कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। पहली स्पीड कितने की बोलो? 10। दूसरी स्पीड कितने की बोलो? गैप कितने का बोलो? गुना में। पहले कितना मिनट लेट है? 15 मिनट लेट। दूसरी बार कितना मिनट लेट है? 5 मिनट लेट। दोनों लेट लेट है, तो गैप कितने का? 10, और भाग में कितना? 60। डन है ना? 12 थे, 12 गया तो डिस्टेंस कितनी? क्लियर? क्लियर? समझ पा रहे हो ना? अच्छा, इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, अब मैं ये और पूछ लेता, उसके द्वारा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने का एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है? इसमें तो मैंने क्या पूछी थी? डिस्टेंस बताओ। इसमें मैंने क्या पूछी थी? डिस्टेंस बताओ। ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है, वो ये कह दे वहां उस स्थान पर पहुंचने का एग्जैक्ट समय क्या था, उस स्थान पर पहुंचने का एग्जैक्ट समय क्या था। तो मेरी बात को ध्यान से सुने। डिस्टेंस आ गई थी 6, डिस्टेंस आ गई थी 6, 6 भाग में मैंने कितना कर दिया? चाहे पहली स्पीड ले लो चाहे दूसरी ले लो, आंसर सेम आऊंगा दोनों। आंसर क्या होगा? सेम आऊंगा। 6 डिस्टेंस आई थी, भाग में 3, तो कितना उत्तर आया? 2 घंटे तो तब लगे जब मैं कितना मिनट लेट हूं? 15 मिनट लेट हूं। इसमें लेट के भी 15 मिनट है, इसमें लेट के 15 मिनट है, तो 2 घंटे, 2 घंटे कितना होता है? 120 मिनट। 120 मिनट में कितना हटा दूं? 15 मिनट हटा दूं, कितना मिनट है? 105 मिनट दिए थे मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग की, कितने दिए थे? 105 मिनट। जी, 4 से भी एक बार करवा के दिखा दो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया नहीं? यदि मैं 4 से करता, डिस्टेंस कितनी थी? अपोन में 4, 6/4 कितना हुआ? 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 घंटा। 3/2 का मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा बोले तो 90 मिनट। 1.5 घंटा बोले तो 90 मिनट। 90 मिनट तो तब है जब मैं 15 मिनट पहले पहुंच जाऊं। एग्जैक्ट टाइमिंग तो 15 मिनट बाद का है, 15 मिनट बाद का है। कितना हो गया? 105 मिनट। ऐसा भी हो सकता है आपको एग्जैक्ट पहुंचने का क्या पूछ ले? टाइमिंग पूछ ले। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? वहां जाने का एग्जैक्ट टाइमिंग पूछ ले। क्लियर बात है? दिन कंप्लीट कर पाओगे? आप कहोगे सर बिल्कुल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं इस तरीके का भी एक नया तरीका बता रहा हूं भाई। सीधा ही आपसे क्या पूछ ले? डिस्टेंस ना पूछे, डिस्टेंस ना पूछे। इस क्वेश्चन में तो क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन में जो मैंने तरीके बताए हैं, पहले डिस्टेंस निकलेगी, फिर उसके बाद टाइमिंग निकलेगी। और मैं यहां राम द्वारा उस स्थान पर पूछने का एग्जैक्ट समय बताओ, तो मैं डिस्टेंस क्यों निकालूं? सीधा ही क्या निकाल दूं? टाइम निकाल दूं। सीधा ही टाइम निकालना हो तो एक मेथड सीख लो।
3 की स्पीड से कितने मिनट गया, 15 मिनट गया, तो बताओ कितना ट्रेवल हुआ, 45। ठीक है मेरे भाई। फिर 4 की स्पीड से कितना ट्रेवल हुआ, 60। टोटल कितना ट्रेवल हुआ, तो 5। 3 और 4 का गैप कितने का, तो क्या होता है टाइम, डिस्टेंस फोन में स्पीड कितना हुआ, क्योंकि टाइम मिनटों में था तो मिनटों में ही आओ। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ। ये इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट टाइमिंग निकालने का बेस्ट तरीका है। क्लियर, बिना डिस्टेंस निकाले, अरे नहीं तो पहले क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग पहले डिस्टेंस निकलेगी और डिस्टेंस निकलने के बाद ही टाइम निकलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। यदि आप लोगों से क्या पूछ लिया जाए, डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ लिया, सॉरी डायरेक्ट क्या पूछ लीजिए, एग्जैक्ट टाइमिंग पूछ लिया जाए, तो डिस्टेंस मत निकालना, क्योंकि पेपर में डिस्टेंस निकालोगे तो टाइम लगता है। इसका एग्जैक्ट टाइमिंग निकालवाओ मुझसे, इसका एग्जैक्ट टाइमिंग निकलवाओ। तो देखो 10 स्पीड इस साइड ले रहा हूं, 10 गुणा 15 कितना हुआ, 150। फिर कितना हुआ, 12 गुणा में 5 कितना हुआ, 60। अच्छा एक बात और, ठीक है मेरी बात को ध्यान से सुनो। उस क्वेश्चन में तो क्या था, ये बात यहां बहुत पते की बात बता रहा हूं। देखो उस क्वेश्चन में था दोनों लेट, ना एक लेट था एक बिफोर था। इसमें क्या है, लेट लेट, क्या इसमें ये वाली डिस्टेंस जुड़ेगी या घटेगी। अब मेरी बात को ध्यान से ये बात भी सुननी, क्लियर, क्योंकि वहां तो एक बार लेट था एक बार पहले था, तो मैंने दोनों डिस्टेंस जोड़ दी थी। क्लियर, बट यहाँ क्या है सर जी, अब यहाँ क्या है, यहाँ ये है दोनों लेट है, कि ये दोनों डिस्टेंस जुड़ेगी या घटेगी, बात तो यहाँ आती है मेरी बात के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूँ, पहले आप लोगों को विश्वास हो जाए, इसलिए मैं इसका एग्जैक्ट मेथड बता रहा हूँ। डिस्टेंस कितनी निकली थी, 10 किलोमीटर निकली थी। 10 भाग में कितना गया, 10 गया, 10 भाग में 10 गया, कितना घंटा लगा, 1 घंटा लगा भाई, 1 घंटा लगा। 1 घंटा बोले तो कितना मिनट लगा, 60 मिनट लगा भाई। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट लगा। 60 मिनट में मैं कितना मिनट लेट हूं, 15 मिनट लेट के भी हैं भाई। क्लियर, लेट वाला टाइमिंग घटता है, तो 60 में 15 हटा दिया, कितना बचेगा, 45 मिनट एग्जैक्ट टाइमिंग था मुझे वहां जाने। कितना मिनट था, 45। अब मेरी बात को ध्यान से, यदि आप लोगों ने इन दोनों को जोड़ दिया, क्या 45 आ पाएगा। मतलब कहने की बात यही थी, सेम चार्ज होंगे वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, भाग जा। क्लियर, तो ये भी लेट का है और ये भी क्या है, लेट का, तो लेट लेट में क्या करूंगा, माइनस, कितना हुआ, 90। और इन दोनों का हमेशा क्या, 2 का गैप। यहां स्पीड का तो हमेशा गैप लेता हूं, स्पीड का तो मैं हमेशा गैप लूंगा, स्पीड का तो हमेशा गैप लूंगा। क्लियर, ठीक है। यहां मुझे देखना है या गैप लेना है, ऐड करना है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, दोनों लेट लेट के हों, दोनों बिफोर बिफोर के हों, तो गैप लेना है, और एक लेट एक बिफोर हो तो ऐड करना। तो 90 भाग में 2 कितना उत्तर आया, 45। आ गया ना सेम आंसर। इसलिए देखो मैंने एक चीज के साथ साथ कई सारी चीज, क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हो नहीं समझ, क्लियर है, ठीक है। चलो चलो ये और बताओ, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है। अच्छा, मैंने कल बताया था, यदि ट्रेन किसको पार करे, खंबे को, आदमी को, पेड़ को, इलेक्ट्रिक पोल को या टेलीफोन पोल को, पार कौन हुआ, पहली बात तो ये बताओ, प्लेटफॉर्म पार हुआ या उस पर खड़ा व्यक्ति पार हुआ। देखो एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को, आदमी तो चाहे बेशक खड़ा हो चाहे बैठा हो, किसी भी जगह पे खड़ा हो या किसी भी जगह पे बैठा हो, तो वो कहाँ खड़ा है या कहाँ बैठा है वो कभी मैटर नहीं करता। मैं बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं ऐसा भी हो सकता हूं, मैं दूसरी ट्रेन में बैठा हूं और मुझे ट्रेन पार करे, तो मैं ट्रेन किसको पार किया, मुझे, आदमी को पार किया, आदमी को पार किया, तो नीचे क्या चीज है मेरे, वो मैटर नहीं करती।
क्लियर। अब कोई कह दे भाई इतने बजे आप एकेडमी पहुंच जाना, अब मैं आपसे ये ना पूछूंगा आप कैसे आए हो, बात क्लियर है कि नहीं, आप क्या साधन लेके आए हो, ये नहीं चलेगा। बाकी दिल्ली में ब्रांड चलता और अपने गांव में भी ब्रांड चलता, मैं मेरी ओडी में आया, ठीक है क्लियर, मैं फरारी से आया, मतलब जो चीज होगी ना उनके पास वो चीज साथ में लेके बोली जाएगी। मैं पल्सर से आया, मतलब मैं उसको बता रहा मेरे पास पल्सर है, ठीक है। ये मानसिकता होती है छोटी, क्लियर, जो ब्रांड वैल्यू को साथ में लेके चलते, क्लियर। जिनके पास पहले से ही खूब पैसा है, ठीक है क्लियर, वो थोड़ी ना ये कहेगा मैं इससे आया, मैं उससे आया, वो उससे आया, क्योंकि नया नया पैसा हाथ लगता है ना तो वो खुजली कर देता है शरीर में। क्या होता है ना, कभी कसरत नहीं करते थे, काफी टाइम हो गया कसरत करते हुए, और एक दिन थोड़ा सा दौड़ने लग जाए तो कमर में चींटियां सा चुभने लग जाती, चींटी टाइप में, वो पसीना आते ही, हाँ ये खुजली करने का मन होता है, वही ये मन होता है कि भाई हम जो काम नहीं करते थे एकदम से करने लगे तो परेशानी हाथ लगी, वही बात है, पैसा नहीं था पैसा हाथ आया तो परेशानी खड़ी करेगा, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए खड़ी तो करेगा वो, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, फिर ऐसी बात आ जाएगी भाई। अभी हमें इसको पता ये कौन है, ये कौन है, धरातल पे खड़ा व्यक्ति है, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, इसकी हम वैल्यू करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म की कोई वैल्यू नहीं है, ये खड़ा कहाँ है, ठीक है, खड़ा कहाँ है मैटर नहीं करता, इंसान की वैल्यू है। और जब ट्रेन इंसान को पार करे तो ट्रेन में क्या जुड़ती है, जीरो, क्योंकि इंसान की वैल्यू है ट्रेन के आगे जीरो, तो ट्रेन प्लस जीरो ट्रेन, मतलब जो ट्रेन की लंबाई होती है वही डिस्टेंस होती है, बात क्लियर आपको किसे बिल्कुल। तो डिस्टेंस कितनी होगी, अच्छा डिस्टेंस तो निकालनी है, ट्रेन की लंबाई मैंने बताया था, जो ट्रेन की लंबाई होती है वही डिस्टेंस होती है, कब, जब हमें पेड़ को पार किया जाए, पोल को पार किया जाए, या कुछ छोटे मोटे स्मॉल बॉक्स को पार किया जाए, या आदमी को पार किया, जो ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस होती है। और एक बात हमेशा बताइए, यदि मुझे लंबाई निकालनी है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है या प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है, ठीक है, तो मुझे डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगेगा, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुना में टाइम। अच्छा स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर, और टाइम कितना है 5 सेकंड। तो मैंने एक बात बताई थी, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखो 18 के पाड़े में 72 कितने टाइम पे आता है, 4, तो 5 के पाड़े में 4 टाइम पे कितना आता है, 20, तो 72 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड, नहीं तो कन्वर्ट कर लो, 72 पूरा में 5/18, 18 चौक कितना हो गया 72, 5 चौका कितना हो गया 20, ठीक है, 20 की स्पीड आ गई, और 20 की स्पीड से कितना टाइम दौड़ा 5, 20 गुना 5 कितनी होगी डिस्टेंस 100, तो इससे चेन्नई एक्सप्रेस हमारा क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या, कोई डाउट है क्वेश्चन राइज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है, डिस्टेंस होती है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो एक क्वेश्चन, ठीक है, ये आप लोगों के लिए सभी के लिए होमवर्क के तौर पे है, ठीक है, आप लोग जो भी वीडियो बाद में देखेगा उसका कमेंट कर दीजिएगा, क्लियर, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ये संजीवनी क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सभी खूब तरक्की करो।